नमस्ते दोस्तों, मैं कार्तिक पटेल स्वागत करता हूँ आपका स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर कोर्स के 8वें लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने हो तो हम कैसे कर सकते हैं, किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट के बारे में भी समझा। तो आज हम इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी में कर सकते हैं उसके बारे में समझने वाले हैं एंड ऑल्सो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी समझेंगे। अगर आपने आगे के लेक्चर नहीं देखे तो चैनल पर जाके जरूर देखिए, तभी ये आपको सब समझ में आएगा। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। जब हमारा डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक तो ट्रेडिंग और दूसरा है इन्वेस्टिंग। तो चलो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बीच का डिफरेंस समझते हैं। तो पहला है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग का मतलब है कि ले बेच, वन टाइप ऑफ व्यापार। तो ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदते हैं, उसी दिन हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक बेच देते हैं। ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही फेमस है। इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर उसी दिन बेच देते हैं जिस दिन उसे खरीदा होता है। दूसरा है इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, 5, 7, 10 सालों के लिए ऐसे। तो अब आपके जब इन्वेस्टमेंट करनी होगी तब क्वेश्चन आएगा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, किस इन्वेस्टमेंट से मुझे शुरू करना चाहिए। तो इसका आंसर है दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। हम देख सकते हैं कि लोगों ने ट्रेडिंग से भी पैसे बनाए हुए हैं और इन्वेस्टिंग से भी। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ ज़्यादा ही रिटर्न कमाने हैं और बहुत सारे पैसे स्टॉक मार्केट के थ्रू कमाने हैं तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू ये पॉसिबल लगता है। और इसका कारण भी मैं आगे बताऊंगा। हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो इसका पूरा नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग के भी अपने अलग फंडे होते हैं और इन्वेस्टिंग के भी अपने अलग फंडे होते हैं। और दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और उनके भी गुरु बेंजामिन ग्राहम बताते हैं हमें किसी भी कंपनी में उसके बिजनेस फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ता है तो उसकी शेयर प्राइस भी उसे ही फॉलो करती है। शॉर्ट टर्म का देखें तो कुछ घटनाओं की वजह से बिजनेस और स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे कभी इलेक्शन आ जाए, टेररिस्ट अटैक हो जाए या फिर कोई बिल पास हो रहा हो, तो वहाँ पे शेयर की प्राइस और स्टॉक मार्केट पूरा ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन एंड में कंपनी की ग्रोथ को ही शेयर प्राइस फॉलो करती है और उसी के लिए एक इन्वेस्टर को उस कंपनी के बारे में समझना और उसको परखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब हम उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर जब हमारी कंपनी पावर बैटरीज के शेयर खरीदता है तब पावर बैटरीज का रेवेन्यू 10,000 करोड़ का होता है और प्रॉफिट 150 करोड़ का होता है। यहाँ पे रेवेन्यू मतलब टर्नओवर या फिर टॉप लाइन भी कहा जाता है। तो अब कुछ 5 सालों बाद कंपनी और आगे एक्सपांड होती है, नए नए सेक्टर में आगे बढ़ती है, कस्टमर भी बनाती है। तो पावर बैटरी 5 सालों बाद का टर्नओवर 30,000 करोड़ तक पहुंचता है और प्रॉफिट 500 करोड़ होता है। तब सीधी बात है कि कंपनी की वैल्यूएशन भी आगे बढ़ी होगी, ग्रो हुई होगी, तो उसकी वजह से ही शेयर प्राइस भी उसी को फॉलो करेगी और शेयर प्राइस भी आगे बढ़ेगी। हाँ, यहाँ पे कंपनी को आगे बढ़ने में और शेयर प्राइस ऊपर आने में थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन कंपनी को सीधे रास्ते से ग्रो होने में इतना टाइम तो नॉर्मली लगता ही है। और अब हम इसे एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल के साथ कंपेयर करके देखते हैं तो भी आपको समझ में आएगा कि जब उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे हमारी कंपनी में तब कंपनी बहुत ही छोटे पैमाने पर काम करती थी और कंपनी बहुत छोटी थी। तब उन्होंने कंपनी को टाइम दिया और आईपीओ तक उन्होंने वेट किया और आईपीओ के टाइम उन्होंने अपना हिस्सा बेच के प्रॉफिट कमाया। अगर एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल सुबह पैसे देते और शाम को निकाल लेते तो कंपनी उसे यूज़ करके आगे नहीं बढ़ पाती। तो हम ये आसानी से समझ सकते हैं और विजुलाइज कर सकते हैं। तो आप इस लेक्चर के बाद समझने में कैपेबल हो गए कि हमें ज़्यादा फोकस इन्वेस्टिंग पर ही करना चाहिए। ट्रेडिंग के बड़े प्लेयर और मार्केट को स्पेकुलेट करने वाले लोग ही ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। वो आपने बाजार और स्कैम 1992 सीरीज में भी देखा होगा कि कैसे वो ट्रेडिंग के थ्रू पूरा मार्केट स्पेकुलेट करके अपने शेयर ले बेच करके अपना पैसा और प्रॉफिट बुक करते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना हो तो आप ऐसे कोई कंपनी ढूंढिए जिसके बिजनेस फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हो और वैसे ही आपको इन्वेस्टिंग पर ही फोकस करना चाहिए। तो आज हमने समझा कि कौन सी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी में नहीं, और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच का डिफरेंस समझा।
आशा करता हूँ कि इस कोर्स में आपको कुछ वैल्यू मिल रही होगी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो जो यहाँ पे क्लियर ना हो रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, या फिर वहाँ पे नहीं पूछ सकते तो मुझे बता देना, मैं एक गूगल फॉर्म भी डाल दूंगा जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं डायरेक्ट आपको पर्सनली भी क्वेश्चन आंसर कर सकता हूँ। तो ये पूरा कोर्स देखने के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए और उसे लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।